मैं पंच परमेश्वरी परमात्मा को वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, उनका गुणगान करता हूं, गुण स्तुति करता हूं,
भावपूर्वक उनके गुणों का स्मरण करके वंदन करता हूं। तिकुत्थो आयणम पायणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्जुवासामि मत्तेन वंदामि। तिकुत्तो आयायणम पयायणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्जुवासामि मत्तेन वंदामि। तिकुत्थो आयायणम पयायणम करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्जुवासामि मत्तेन वंदामि। सिर पर दोनों हाथ जोड़कर आवर्तन करते हुए अब लोगस्य की पार्टी से उन अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा और वे ही अब जो सिद्ध हो गए हैं उनके गुणगान करते हुए, नाम स्मरण करते हुए उनको वंदन नमस्कार करता हूं। लोगस्य उद्योगरे धम्मतित्तयरजणे अरिहंते कित्तेशम चौवीसंपे केवली उसव मज्यम च वंदे संभवमभिणम दणम च सुमिम च पुदंतम सियम सिजम। तिकुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्जुवासामि मत्तेणम वंदामि। तिकुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्जुवासामि मत्तेणम वंदामि। तिकुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्जुवासामि मत्तेणम वंदामि। गमनागमन की क्रिया में लगने वाले जीवों की आराधना का पश्चाताप करेंगे। इच्छा में पड्डिक्म्यूम इरियावैयाए गमनागमने पाणक्कमणे बीयक्कमणे हरियक्कमणे ओसा उत्तिंग पणक दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराइया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंद्रिया पंचेंद्रिया अभिहाया वत्तिया लेसिया संगाइया संगाट्टिया पर्यागिया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ ववरोविया तत्समिच्छामि दुक्कडम। दोनों हाथों को जोड़कर अंजुलि सिर पर रखते हुए उन अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा को भावपूर्वक वंदन करता हूं। लोगस्य उद्योगरे धम्मतित्तयरे जिणे अरिहंते कित्तैस्तम चौवीसंपि केवली उसव मज्यम च वंदे संभव मभिणम दणम च सुमीम च पम पम सुपासम जिणम च चंदप्पह हम वंदे सुविहम च पुप्पदंतम सीयल सिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिणम धम्मं संतिम च वंदामि। कुंतुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिस्वयं नमि जिणं च वंदामि रिट्ठनेमिं पासं तः वद्धमाणं च। एवं मये अभित्वा विहुयर मला पहिणजर्मणा चौवीसंपि जिणवरा तित्तरामे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय मय्या जे लोगस्थ उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो ही लाभम समाहिवर्भुत्तम दिंतु चंदेसु निम्मलयरा ऐचस्सु अयम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु।
नमोत्तुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगरणम तित्तयारणम संयसम बुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषस्याणम पुरुषवर पुंडरियाणम पुरुषवर गंधहत्तिणम लोगुत्तमाणम लोगनाणम लोहियाणम लोपैवाणम लोपज्योगरणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोईदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशियाणम धम्मनायगाणम धम्मसारिणम धम्मवर चौरंत चक्रवर्तिणम दिवोत्ताणम शरण गई पैठाणम अपड्य हवय नाणम दंसण धारणम व्यट्टचोमाणम जिणाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोह्याणम मुत्ताणम मोयगाणम सवनुणम सवदर्शिणम शिवम आयलम अरुवम अनंतम अक्कयम अव्वावाहम अपुनरावित्तिम सिद्धिम गईम नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जीव भयाणम। इस प्रकार मैं अनंत सिद्ध परमात्माओं को वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमोत्तुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगरणम तित्तयारणम संयसम बुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुष सिंहाणम पुरुषवर पुंडरियाणम पुरुषवर गंधहत्तिणम लोगुत्तमाणम लोगनाहणम लोहियाणम लोपैवाणम लोपज्योयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोईदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारिणम धम्मवर चौरंत चक्रवर्तिणम दिवोत्ताणम शरण गई पैठाणम अपड्यावर नाणदंसण धारणम व्यट्टचोमाणम जिणाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोह्याणम मुत्ताणम मोयगाणम सवनुणम सवदर्शिणम शिवम अयलम अरुवम अनंतम अक्कय अव्वावाहम अपुनरावित्तिम सिद्धिम गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जीवगायणम। ठाणम संपाव्यु कामाणम नमो जिणाणम जीवभयाणम। ऐसे में अरिहंत परमात्माओं विरामान परमात्माओं को वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं अपने धर्मगुरु धर्माचार्य जी महाराज, जिनसे मुझे विशिष्टतः ज्ञान आत्मावबोध मिला, उन्हें वंदन नमस्कार करता हूँ। आप गुरु भगवंत सभी निर्ग्रंथ भगवंतों का परम उपकार मानता हूँ। आपकी अनंत कृपा से, आपकी अनुकंपा से मुझे रत्नत्रय धर्म की आराधना, संयम की आराधना करने, आत्माराधना करने का स्वर्णिम अवसर मिला। आप सब धन्य हैं, धन्य हैं। क्षमा याचना। मैं आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, सर्व निर्ग्रंथ सद्गुरु भगवंत, सर्व निर्ग्रंथनियों के प्रति हुई मेरी अविनय अशातना अभक्ति के लिए अपने अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। सर्व श्रावक श्राविकाओं, वीतराग साधकों से अपने द्वारा किए हुए अविनय अपराध के लिए अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। इस लोक के समस्त जीवों, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ऐसे समस्त स्थावरकाय के जीवों से 2, 3, 4, 5 इंद्रियों वाले
समस्त लोक के समस्त जीवों से क्षमा मांगता हूं। उन्हें मैंने ये संपूर्ण जीवन काल में जो दुख दिया उसके लिए सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं। विशेषतः जिन जिन से जीवन में मेरा संबंध, व्यवहार, संपर्क रहा, उन समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, समस्त मित्रों, परिचितों से अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। मैंने जो कई बार उन्हें ऊंचा नीचा भला बुरा कहा, उन्हें दुख पहुंचाया, वे जो यहां प्रत्यक्ष हैं उनसे अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। जो प्रत्यक्ष समक्ष नहीं हैं उन सबसे भी क्षमा मांगता हूं। विशेषकर किसी के प्रति रोष, कोप, क्रोधवश कुछ कहा, वैर वैमनस्य भी बांधा, उनसे विशेषतः समस्त वैर विरोध भुलाकर अपनी निंदा आलोचना करता हूं और उनसे क्षमा चाहता हूं। सभी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। मैंने पूर्व में व्रत अंगीकार किए, उनमें अतिचार दोष लगाए, उन सब की निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं, उसका पश्चाताप करता हूं और धिक्कार कर उन्हें धोकर विशुद्ध होता हूं। मैंने प्राणातिपात, हिंसा, यावत मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 पापस्थानों का सेवन किया। उन सब पापों की आप सभी की साक्षी से आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं, पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। वे मेरे समस्त पाप निष्फल हों, निष्फल हों। अब मैं इन 18 पापस्थानों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं। मैं किसी भी पाप का सेवन करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदन करूंगा नहीं, मन से, वचन से, काया से। अब मैं जीवन पर्यंत के लिए अशन, पान, खादिम, स्वादिम, चारों आहार, समस्त आहार, औषधि आदि का पूर्णतः परित्याग करता हूं। भाव भी न आने दूं। मैं अब समाधिस्थ होता हूं। अब मैं इस शरीर को भी बोसिराता हूं। इससे दृष्टि हटाकर आत्मदृष्टि करता हूं। आत्मा कोई जानना, आत्मा कोई देखना, उसी में रमणता करना। ओम शांति शांति शांति। सर्वस्व से परे होकर मैं इन चार की शरण लेता हूं। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा न कोय। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। संथार्य के प्रत्याख्यान। हाथ जोड़कर भावपूर्वक प्रथमतः पंच परमेष्ठी परमात्मा को वंदन करता हूं।
नामा लोए सावसा आप पंच परमेष्ठी परमात्मा को मैं विधि पूर्वक वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। किकुत्तो आयाहीणम पयाहीणम करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्जुवासामि मत्तयेणम वंदामि। तिखुत्तो आयाहीणम पयाहीणम करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्जुवासामि मत्तयेणम वंदामि। तिकुत्तो आयाहीणम पयाहीणम करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्जुवासामि मत्तयेणम वंदामि। गमनागमन में जीवों की मैंने विराधना की, उसकी मैं आलोचना करता हूं। उन सर्व जीवों से क्षमा मांगता हूं। इच्छामि पडिक्कमयूम इरियावय्याय गमनागमने पाणक्कमणे बियक्कमणे हरियक्कमणे ऊषा उत्तिंग पणक दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराय्या एगिंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंद्रिया पंचेंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संगाइया संगट्टिया पर्याविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ वौरोविया तत्समिच्छामि दुक्कड़म। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजुलि करते हुए मैं उन अरिहंत परमात्मा 24 तीर्थंकर परमात्मा को भावपूर्वक वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। लोगस्स उज्जोयग्रे धम्मतित्तयरे जिने अरिहंते कित्तेसम 24 केवली
उत्सव मध्यम च वंदे संभव मभिणम दणम च सुमयीं च पौं पप्पम सुपासम जिणम च चंदप्प वंदे सुवीं च पुप्पदंतम सियल सिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमनंतं च जिणं धम्मं संतिं च वंदामि कुंतुम अरं च मल्लिं वंदे मुनिसुवयं नमिजिणं च वंदामि इष्टनेमि पासं तः वद्यमानं च एवं वै अभित्वा व्यूहरमला पैणजर्मणा 24 जिणवरा तित्तैरा में पश्यन्तु कित्तीय वंदीय मैया जे लोगस्तोत्तमा सिद्धा आरुग्य बोई लाभम समाहिवर्मुत्तम दिंतु चंदेसु निम्मलैरा ऐच्चेसु अय्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। नमोत्तुणम अरिहंताणम भगवंताणम आयगराणम तित्तयराणम संयंसम बुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुष सिंहाणम पुरुषवर पुंडरीयाणम पुरुषवर गंधहत्तीणम लोगुत्तमाणम लोगनाहाणम लोकहियाणम लोकपैवाणम लोकपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीनम धम्मवर चौरंत चक्रवट्टिणम दिवोत्ताणम शरणगई पैठाणम अपड्डिहाय वर्णाणम दंसनधराणम व्यट्टछौमाणम जिणाणम जावयाणम तिन्नाणम तारियाणम बुद्धाणम बोय्याणम मुत्ताणम मोयगाणम सवनूणम सवदरिसणम शिवम अयलम अरुवम अनंतम अक्षयम अव्वावाहम अपुनरावृत्तिम सिद्धिम गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जीर्णाणम जीय भयाणम। इस प्रकार में अनंत सिद्ध परमात्माओं को भावपूर्वक उनके गुणों का स्मरण करते हुए स्तुति करते हुए वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमोत्तुणम अरिहंताणम भगवंताणम आयगराणम तित्तयराणम संयंसम बुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुष सिंहाणम पुरुषवर पुंडरीयाणम पुरुषवर गंधहत्तीणम लोगुत्तमाणम लोकनाहाणम लोकहियाणम लोकपैवाणम लोकपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोयदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारिणम धम्मवर चौरंत चक्रवट्टिणम दिवोत्ताणम शरणगई पैठाणम अपड्डिहाय वर्णाण दंसनधराणम व्यट्टछौमाणम जिणाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सवनूणम सवदरिसणम शिवम अयलम अरुवम अनंतम अक्षयम अव्वावाहम अपुनरावृत्तिम सिद्धि गईम नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जीर्णाणम जीय भयाणम। नमो जीर्णाणम जीय भयाणम। ठाणम संपाव्यु कामाणम नमो जीर्णाणम जीय भयाणम
ऐसे मैं महाविद्य क्षेत्र में वर्तमान में विचरने वाले समस्त अरिहंत परमात्माओं को, विरामान परमात्माओं को भावपूर्वक उनके गुणों का स्मरण करते हुए वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं अपने धर्म गुरु धर्माचार्य जी महाराज, जिनसे मुझे विशिष्ट ज्ञान आत्मावबोध मिला, उन्हें वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। हे सद्गुरु भगवंत, हे सर्व निर्ग्रंथ भगवंतों, मैं आपका परम उपकार मानता हूं। आपकी अनंत कृपा से, आपकी अनुकंपा से मुझे ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना का, संयम की आराधना का, आत्म साधना करने का स्वर्णिम अवसर मिला। आपका परम उपकार मानता हूं। आप धन्य हो। आप सर्व निर्ग्रंथ भगवंत धन्य हो, धन्य हैं, धन्य हैं। मैं आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, सर्व निर्ग्रंथ सद्गुरु भगवंत, सर्व निर्ग्रंथनियों के प्रति हुई मेरी अविनय, अशातना, अभक्ति के लिए अपने अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। सर्व श्रावक श्राविकाओं, वीतराग साधकों से अपने द्वारा किए हुए अविनय अपराध के लिए अपने अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। इस लोक के समस्त जीवों, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ऐसे समस्त स्थावरकाय के जीवों से 2, 3, 4, 5 इंद्रियों वाले समस्त लोक के समस्त जीवों से क्षमा मांगता हूं। उन्हें मैंने इस संपूर्ण जीवन काल में जो जो दुख दिया, उसके लिए मैं सभी जीवों से अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। विशेषतः जिन जिन से इस जीवन में मेरा संबंध, व्यवहार, संपर्क रहा, घनिष्ठ संबंध रहे, उन समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, समस्त मित्रों, परिचितों से अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। मैंने कई बार उन्हें ऊंचा नीचा, भला बुरा कहा, दुख पहुंचाया, क्लेश पहुंचाया। वे जो यहां प्रत्यक्ष है, उनसे प्रत्यक्ष अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। जो समक्ष नहीं है, उन सबसे भी क्षमा मांगता हूं। विशेषकर किसी के प्रति रोष, कोप, क्रोधवश जो कुछ मैंने कहा, वैर वैमनस्य भी पाला, बांधा, उनसे विशेषतः समस्त वैर विरोध को भुलाकर, वोसिराकर मैं अपनी निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं और उन सब से क्षमा चाहता हूं। सभी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। मैंने पूर्व में 12 व्रत अंगीकार किए, उनमें अतिचार दोष लगाए, उन सब की मैं निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं, उसका पश्चाताप करता हूं और धिक्कार कर उन्हें धोकर मैं विशुद्ध होता हूं। मैंने प्राणातिपात अर्थात हिंसा यावत मिथ्या दर्शन चले तक 18 पापस्थानों का सेवन किया। उन सब पापों की आप सभी के साक्षी से आलोचना, निंदा करता हूं, पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं।
वे मेरे समस्त पाप निष्फल हों। अब मैं इन 18 पापस्थानों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं। मैं किसी भी पाप का सेवन करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदन करूंगा नहीं, मन से, वचन से, काया से। अब मैं जीवन पर्यंत के लिए अशन, पान, खादिम, स्वादिम, चारों आहार, समस्त प्रकार के आहार, औषधि आदि का प्रत्याख्यान करता हूं। भाव से भी आहार लेने का नहीं आए ऐसा प्रयास, पुरुषार्थ करूंगा। अब मैं इस शरीर को भी ओसिराता हूं, इससे दृष्टि हटाकर आत्मदृष्टि करता हूं। आत्मा को ही जानना, आत्मा को ही देखना, अपने आप में रमणता करना। ओम शांति शांति शांति। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगले, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। समस्त आरंभ परिग्रह का पूर्णतः आजीवन त्याग। मैं घर, परिवार, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, अध्यवसाय का अधिपति रहा, उसका स्वामित्व भी किया। अब जीवन पर्यंत के लिए 3 करण 3 योग से इन सब का परित्याग करता हूं, इन्हें ओसिराता हूं। किसका घर, किसकी गृहस्थी, किसका परिवार, किसका धन वैभव, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। मैं एक आत्मा, अकेला आया, अकेला ही जाना है। वस्तुतः मैं एकाकी आत्मा, असंग, अभय, अनासक्त, अपने आप में दृढ़, आत्मा में दृढ़। सद्गुरुदेव ने मुझे बारंबार समझाया, तब मुझे लगता था ये सब मेरे ही तो हैं, मैं ही इनका कर्ता धर्ता हरता हूं, मैं इनका पालक, ये मेरे प्रिय, ये मेरे कुटुंबी। अपने परिश्रम से अर्जित यह धन वैभव, प्राप्त पद प्रतिष्ठा, ये सब मेरे ही तो हैं। तब समझ में नहीं आता था। आज जब मृत्यु ने आकर दस्तक दी, लग रहा है यह शरीर भी शीघ्र ही छूटने वाला है। अब लग रहा है कि वीतराग वाणी अटल सत्य है कि यह शरीर भी अपना नहीं। अहो, ये सब शरीर से ही संबंधित परिजन, सगे संबंधी, परिचित, मित्र आदि
जब शरीर ही मेरा नहीं तो ये मेरे कैसे हुए? मैं इनमें रही हुई प्रियता अप्रियता ममता का परित्याग करता हूं। मैं इन्हें अपने से पृथक करता हूं। निरर्थक ही इन्हें अपना जाना माना, मिथ्या जाना था, मिथ्या माना था। इसी कारण मिथ्या मुहादि करता रहा। किए ही। ओ भगवान, आपकी साक्षी से धिक्कारता हूं, पश्चाताप करता हूं। अब जीवन पर्यंत के लिए भी इनके संबंध में जो जो भी मन वचन काय से शुभ या अशुभ भाव मैंने किए, कर्म बांधे, उन्हें धिक्कारता हूं और इन सब से दृष्टि हटाता हूं। अब इनके बारे में कोई विचार, कोई विकल्प नहीं। ये सब कोई मेरे नहीं, मैं इनका नहीं। ये सभी संयोगी हैं, मैं असंयोगी आत्मा, असंग आत्मा। इन्हें कई बार कड़वी कठोर बातें की, कहीं गालियां दी, अपशब्द बोले, इनको अपने पालित अधीनस्थ छोटी बुद्धि वाले मानकर डांटा फटकारा, मारा पीटा भी, प्रताड़ित भी किया, दुखी भी किया। अब मैं उन सब से अपने आप को भगवान की साक्षी से धिक्कार कर इनसे अंतर्हृदय से क्षमा चाहता हूं। सब मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। इन्होंने भी मेरे प्रति ऐसा कुछ किया हो, मुझे बुरा लगा हो, अब मैं इन्हें भी क्षमा करता हूं। सबसे क्षमा याचना, क्षमत कामना, क्षमा चाहता हूं, क्षमा देता हूं। मैं इस शरीर से भी दृष्टि हटाता हूं, शरीर को भी वोसिराता हूं। पूर्व भवों में तो घोर अज्ञानांधकार, घोराति घोर मिथ्यात्व के कारण मुझे समझ में नहीं आया था कि यह शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। कभी वीतराग वचन सुने तो भी माना नहीं। इस भाव में भी पहले तो शरीर को ही सर्वस्व समझता रहा। सद्गुरुओं की अनंत कृपा से बड़ी मुश्किल से यह समझ में आया कि वस्तुतः तो मैं शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हूं। खूब सुना, खूब पढ़ा भी दिया कि शरीर मैं नहीं, पर इस शरीर से ममता तो फिर भी बनी रही, खूब बनी रही। कमजोर रह जाएगा तो पढ़ूंगा कैसे, कमाऊंगा कैसे, भोगूंगा कैसे? इसलिए इसे खूब खिलाया पिलाया, इसकी खूब सार संभाल की। माता पिता ने, बड़ों ने भी यही समझाया, पहला सुख निरोगी काया। इसलिए इस काया को मैंने खूब बलवान बनाया, पुष्ट किया, गर्मी सर्दी आदि से खूब बचाव किया। जरा सा कमजोर हुआ तो पौष्टिक भोजन किया, पौष्टिक औषधियां ली, भोग भोगने के लिए वीर शक्ति बढ़ाने वाले भोजन और औषधियां भी ली। जरा सा रोग हो गया तो भागा उपचारकों के पास, न जाने कहां कहां, कितने उपचार, कितने चिकित्सक, कितनी औषधियां ले लेकर उसे मिटाने का मैंने, परिजनों ने भी खूब परिश्रम किया, व्यय भी खूब किया। ऐसे उपचार भी लिए जिसमें त्रस्त जीवों की हिंसा विराधना भी हुई। ओफ भगवान, आज आपकी वाणी समझ में आ रही है कि यह तो वर्ण गंध रस स्पर्श का माटी का पुतला है। यह अपने स्वभाव से सड़ता है, गलता है, अब तो छूटने वाला भी है। चाहे मैंने इसको रत्न मंजूषा में रत्नों की संभाल की जाती है, उससे भी असंख्यात गुना इसकी सार संभाल की। ज्ञानी की वाणी भी भूलता रहा। हे जीव, तू जितनी देह की चिंता करता है उससे अनंत गुणी चिंता आत्मा की कर, क्योंकि अनंत भवों का अंत इस देह से ही होगा।
इस वाणी को भी भूलता रहा। ओ भगवान, आपकी साक्षी से मैं शरीर के प्रति रही जो ममता आसक्ति उसका पश्चाताप करता हूं, धिक्कारता हूं। जब तक इस देह के माध्यम से बाह्य में संयम का निर्वाह हो रहा था, तब तक मैंने इसकी खूब संभाल की। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास आदि उपसर्गों, परिश्रमों को नहीं सहा और खूब बचाव किया। भ्रम में पड़ा रहा कि देह से चेतन की साधना होती है। इस भ्रम को आज मैं तोड़ता हूं। देह से बाह्य के कारण कार्य तो पूरे हो सकते हैं, परंतु आज समझ में आ रहा है कि अपने स्वयं के गुण प्रकट करने के लिए, स्वयं में रमणता करने के लिए, ज्ञाता दृष्टा भाव में जाने के लिए तो इससे भी दृष्टि हटानी पड़ती है। अतः मैं अब इस शरीर और शरीरी भाव दोनों को वोसिराता हूं। अब इसे न कुछ औषधि देना, न कुछ खाना, न कुछ पीना। जब ये पक्का अनुभव में आ रहा है कि यह अब तो छूटने वाला है, तो मैं समझ पूर्वक पूर्ण जागृति में इस शरीर से भी संबंध तोड़ता हूं। इससे दृष्टि हटाकर आत्मदृष्टि करता हूं। शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना मेरी नहीं, यह कर्मजन्य है, कर्म फल है। मैं कर्म फल रूप नहीं, कर्म रूप नहीं, मैं मात्र ज्ञान चेतना रूप हूं, मात्र दर्शन चेतना रूप हूं। इस वेदना से भी दृष्टि हटाकर स्वानुभूति में जाता हूं, स्व संवेदन में जाता हूं। मात्र आत्मा, मात्र ज्ञान, मात्र जानना, मात्र देखना, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्वयं ही स्वयं को जानना, स्वयं ही स्वयं को देखना, स्वयं ही स्वयं में रमणता करना, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। मैंने पूर्व में भी अनंत भाव किए। जिस जिस गति जाति योनि में गया, जिनके बीच जन्मा रहा, उन्हें अपना मानकर उनसे ममता मूर्छा की। इस भाव में जैसा किया वैसे ही पूर्व भाव में भी किया था। कर्म बांधे, तब अज्ञानता, अबोधता, मिथ्यात्व के कारण मिथ्या मोहादि किए। उनसे इसी कारण संबंध तोड़ने का भाव ही नहीं आता था। आज इस घड़ी मैं पूर्व भाव के सभी संगी, साथी, परिजन, परिचितों से भी संबंध तोड़ता हूं। वे भी मेरे कोई नहीं, मैं उनका नहीं। मैं एक शुद्ध आत्मा, सर्वसंयोगी हैं। अतः भूल से, अज्ञानता से, अचानक देह छूट जाने से उनसे संबंध कायम रह गए। अब मैं उन्हें भी वोसिराता हूं, उनसे भी क्षमा मांगता हूं, उन्हें भी क्षमा देता हूं। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा का भी परित्याग करता हूं। ओफ, मैंने सद्गुरुदेव की वाणी नहीं सुनी कभी तो मानी नहीं, मुझे जची ही नहीं। और धन वैभव से सुख मिलता है ऐसा मानता रहा। इसीलिए घोर पापाचरण करके खूब धन वैभव जोड़ा। इसे परिवार के पोषण के लिए एक अनिवार्यता मानी और अन्याय अनिति भी करके, शोषण करके, न जाने कितने कितने पापाचरण करके इतना धन वैभव एकत्रित किया। वीतराग वाणी से, सद्गुरुओं से कितनी ही बार सुना, उन्होंने कितनी बार समझाया कि यह सब शरीर की आसक्ति या 5 इंद्रियों की भोगों के लिप्सा के कारण हो रहा है। परिवार संचालन, पोषण मोहजन्य है। उन्होंने खूब समझाया। मैंने बार बार उनसे जिद की, नहीं भगवान,
यह तो कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, धर्म है। अब समझ में आ रहा है कि वस्तुतः इंद्रियासक्त होकर, मोहित होकर, मोह में पड़कर मैंने भयंकर कर्म बांधकर इतना धन वैभव, सुख सुविधा, सामग्री जोड़ी, देह छूटी कि ये सब ढेर भी यहीं रह जाएंगे। मैं इन्हें जागृति पूर्वक स्वयं ही वो सिराता हूं। यह धन वैभव मेरा नहीं। मैं इस सबसे अपना ध्यान हटाता हूं, आत्मदृष्टि करता हूं। पूर्व के भवों में भी मैंने ऐसा ही किया होगा। अज्ञानता, अबोधता, मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व के कारण उनसे संबंध नहीं तोड़ा। आज उनसे भी पूर्ण जागृति पूर्वक संबंध तोड़ता हूं। जो कल कारखाने, दुकानें, कार्य व्यवसाय मेरे नाम से चल रहे हैं, जो शेयर खरीदकर अप्रत्यक्ष में मैंने उनमें साझेदारी कर रखी थी, उन सब पर अपना आधिपत्य, नियंत्रण, स्वामित्व कर रखा था। मेरे नाम परिजनों ने जो बेनामी सौदे से स्वामित्व मेरा बता रखा है, मैं उन समस्त का भी त्रिकरण, त्रियोग से जीवन पर्यंत के लिए परित्याग करता हूं। इनसे दृष्टि हटाता हूं, अंतर्दृष्टि करता हूं। ऐसे ही पूर्व भवों के कल कारखानों, व्यापारी जिसे मेरा संबंध जुड़ा रह गया, उन सब से भी संबंध तोड़ता हूं। सबको वो सिराता हूं, वो सिराता हूं। देह विनाशी मैं अविनाशी, शुद्ध स्वरूप हूं आत्मा। देह विनाशी मैं अविनाशी, शुद्ध स्वरूप हूं आत्मा। देह विनाशी मैं अविनाशी, शुद्ध स्वरूप हूं आत्मा। सद्गुरुदेव से वचनामृत से सुन सुनकर, पढ़ पढ़कर पक्का किया था, यह शरीर सड़ने गलने नष्ट होने वाला है। वर्ण गंध रस स्पर्श गुणों वाला पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, माटी का पुतला है। अपने स्वभाव के अनुसार यह निरंतर सड़ता गलता रहा। मैंने संसार के अनेक वैज्ञानिकों के आविष्कारों का खूब उपयोग किया, रष्टपुष्ट रखने में कमी नहीं रखी। अब अनुभव पक्का हुआ कि किसी के स्वभाव को मैं कैसे बदल सकता हूं। इंद्रियां खूब क्षीण होती गईं। मैंने स्वयं को ही धोखा दिया। बालों को रंगा रंगाया, दांत नए लगवा लिए, चश्मा चढ़ा लिया, कान में श्रवण यंत्र लगा लिया, यहां तक कि जीर्णावस्था छिपाने के लिए चमड़ी की शल्य चिकित्सा करवा ली। हृदय की धमनियां, रक्तवाहिनियां जाम हो गई तो नवीन व्यवस्था करवा ली। हृदय खोल करके नए रास्ते बनवा लिए। रक्त शुद्धि के लिए बार बार डायलिसिस पर हो आया, लाखों रुपए लगाए। गुर्दों ने उत्तर दे दिया तो नए लगवा लिए, पर संभला नहीं। इस कालचंद के बुलावों की पद्धति मैंने समझी नहीं। मैं भी सोचता परिजन भी मेरे इतने आज्ञाकारी सेवाभावी, मुझे सघन चिकित्सा इकाई में रखकर खूब उपचार करवाए। मैंने अनेक विधिक कई औषधियां ली, तंत्र मंत्र यंत्र झाड़ा फूंका, न जाने क्या क्या करके इस शरीर को अपने अनुकूल, स्वस्थ, भोग योग्य, कमाने योग्य बनाए रखने के भरपूर प्रयास कर लिए। आज समझ में आ रहा है कि वीतराग के अमृत वचनों का तो आश्रय लिया नहीं, माना नहीं कि यह तो विनाश पाने वाला है। न जाने कब आयुष की डोर कट जाती है। आज जब मृत्यु सामने नाचते हुए दिख रही है, सभी परिजन थक हार चुके, उपचारकों ने उत्तर दे दिया, तब मुझे वह वाक्य ज्ञानी का स्मरण में आया कि आयुष कर्म को देव, देवेंद्र, नर, नरेंद्र, चक्री, ज्ञानी, महाज्ञानी, परिज्ञानी भी नहीं टाल पाए। कितना अज्ञानांधकार में पड़ा रहा।
बाल्यकाल में तो मृत्यु क्या होती है समझने ही नहीं दिया गया, किसी ने समझाया ही नहीं। किशोरावस्था में कमाने की क्षमता बढ़ाने में लगा रहा, यौवन अवस्था में खूब कमाया, डटकर पांचों इंद्रियों के भोग भोगे, कभी ध्यान ही नहीं आया कि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। मृत्यु की घटनाएं दुर्घटनाएं भी देखी पढ़ी सुनी, फिर भी बोध नहीं लिया कि कभी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मृत्यु तो बुढ़ापे के बाद अत्यंत जीर्णावस्था में होती है। मैंने इन दोनों को टालने के खूब प्रयास किए, पर ये नहीं टली। हे आत्मन, अब तो संभल, न इस वेदना से दुखी हो, न मृत्यु से भयभीत हो। यह तो अज्ञानी का, बहिरात्मा का लक्षण है। मैं ज्ञानी आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञानी के वचनों का स्मरण कर, परम ज्ञानी पंच परमेष्टि की शरण ले। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। यह वेदना शरीर से जुड़ी है, मेरे ही पूर्व कर्म का फल है। पुनः पुनः स्मरण कर, यह शरीर वेदना की मूर्ति है, रोगों का घर है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन अनंत ज्ञान एवं अनंत दर्शन स्वरूप हूं। हे आत्मन, यही क्षण परीक्षा का है। पूरे काल मैंने जो कुछ आत्म साधना के अनुष्ठान किए, यह अंतिम घड़ी सफल हो जाए तो वे सब सार्थक हो जाएं। जब आंख मिचने वाली है, आयुष टूटने वाली है, शरीर छूटने वाला है, सर्वस्व ही लुटने वाला है, तो उधर से दृष्टि हटा, सबको भाव से, द्रव्य से भी अलग कर, इस शरीर को भी भाव से अलग कर। निरंतर रटन, देह विनाशी, मैं अविनाशी, शुद्ध स्वरूप हूं आत्मा। 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 शब्द के साथ शब्दातीत अवस्था, मात्र आत्मा। मैं पूर्ण हूं, शुद्ध हूं, नित्य हूं, ध्रुव हूं। तीनों काल, तीनों लोकों में मन वचन काया से एवं कृतकारित अनुमोदना से उदासीन हूं। नित्य निरंजन शुद्ध आत्मा में सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानंद स्वरूप सुखानुभूति मात्र लक्षण वाला स्वसंवेदन ज्ञान से स्वसंवेद्य गम्य प्राप्य ऐसा परिपूर्ण हूं। राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पांच इंद्रियों के विषय व्यापार, मन वचन काया का व्यापार, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, शरीर आदि रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीर आदि नौ कर्म के फल, ख्याति, पूजा, लाभ, देखे सुने और अनुभूत भोगों की आकांक्षा रूप निदान, माया, मिथ्यात्व, ऐसे तीनों शल्य आदि सर्व विभाव परिणामों से रहित शून्य हूं। मैं सर्व से सर्व प्रकार से भिन्न हूं। एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, परम उत्कृष्ट, अचिंत्य सुख स्वरूप, मात्र एकांत,
शुद्ध अनुभव रूप मैं हूं। मुझ में कोई विक्षेप नहीं, मुझ में कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई खेद नहीं। अवस्था मात्र मेरे में नहीं। मैं मात्र निर्विकल्प शुद्ध शुद्ध विशुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परम शांत चैतन्य हूं। मैं मात्र निर्विकल्प हूं। मैं अब निज स्वरूप में उपयोग करता हूं। मैं मुझ में तन्मय होता हूं। ओम शांति शांति शांति।